अरे वाह, ये चूड़ियाँ तो कितनी सुंदर लग रही है मुझ पर। खैर, मैं अवनी हूँ और अवनी पे तो सारी चीज अच्छी लगनी ही है। वो दीदी, मैंने सारे काम कर दिए हैं, झाड़ू पोछे सब हो गए हैं और मैंने कपड़े भी इस्त्री करके रख दिए हैं और वो आर्यन साहब को खाना भी खिला दिया है। तो क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? ओह माय गॉड रज्जो, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि गेट नॉक करके आया कर, और ऊपर से तू अभी जाने की बातें कर रही है। अरे तू जानती है ना, कल दिवाली है। दीदी, मैंने सारे काम कर दिए हैं। कल अगर मुझे छुट्टी मिल जाती तो जरा अच्छा होता। छुट्टी? ओहो, अब तुम्हें किस बात की छुट्टी चाहिए? ना ही तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं और ना ही तुम दिवाली सेलिब्रेट करोगी। हमारे घर पे ऐसे भी कल बहुत काम है, तो अभी जल्दी से घर जा और कल सवेरे सवेरे ही वापस आ जाना। रज्जो मुंह लटकाए ही वापस घर चली जाती है। माँ, तुम वापस आ गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। माँ बताओ ना, कल तुम्हें छुट्टी मिल गई ना? कल हम खूब मजे करेंगे। अब बच्चों, कल भी मुझे काम पर जाना होगा, पर तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं भी तुम दोनों को अपने साथ लेकर चलूंगी। आर्यन बाबा के पास खूब सारे पटाखे हैं, तुम भी उनके साथ मिलकर पटाखे फोड़ लेना। सच में माँ, कल तो बहुत मजा आएगा। बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। अगली सुबह होते ही वही फटे पुराने कपड़ों में से कोई अच्छा कपड़ा चुनकर रज्जो अपने बच्चों को पहना देती है। माँ जल्दी चलो ना, हमें भी खूब सारे पटाखे फोड़ने हैं। हाँ बच्चे, बस हो गया, चलो चलते हैं। रज्जो अपने बच्चों को लेकर अवनी के घर पहुंचती है। बच्चों, तुम लोग अभी यहीं पर बैठो, मैं अंदर से कुछ काम निपटा कर आती हूँ। दोनों बच्चे बाहर में ही खड़े थे। तभी आर्यन खूब सारे पटाखे लेकर वहाँ पर से गुजरता है। अरे मुन्नी, तूने देखा उसके पास कितने सारे पटाखे हैं? हाँ हाँ भैया, मैंने देखा। मुझे भी पटाखे जलाने हैं, मुझे भी जलाने हैं। मैं नहीं जानती, मुझे भी पटाखे जलाने हैं। मुन्नी की जिद सुनकर लड्डू आर्यन के पास जाता है। आर्यन भैया, मुन्नी थोड़े से पटाखे जलाने को जिद कर रही है, क्या थोड़े से पटाखे आप हमें भी दोगे? मम्मी, ये लड़का मुझे तंग कर रहा है, कब से मुझे मेरे पटाखे मांग रहा है। मैं इसे कोई पटाखा नहीं दे रहा, इसे भगाओ यहाँ से। ओहो, कौन है जो मेरे बेटे को परेशान कर रहा है? अरे ओ लड़के, तुझे समझ में नहीं आ रहा एक बार में? अगर मेरा बेटा तुझे नहीं देना चाहता पटाखे तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? आंटी जी, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं तो बस पूछ रहा था। अच्छा, ऊपर से और जबान लड़ा रहा है। रुक, अभी तेरी माँ को बोल कर आती हूँ। अवनी रज्जो के पास जाकर उसे कहती है, ओफो रज्जो, तुझे कितनी बार समझाया है, अपने बच्चों को लेकर मेरे घर मत आया कर। अब उन्होंने मेरे बेटे आर्यन के पास पटाखे देखे तो लटक ही गए कि मुझे भी दे दो। अरे ये क्या तरीका हुआ? गरीबी को तो इन लोगों ने बस चारा बना लिया है। रज्जो को अवनी की बात बहुत बुरी लगी। दीदी, हम गरीब जरूर हैं, पर हम गरीबी का बहाना कभी नहीं बनाते। अरे वो तो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता अमीर गरीब क्या होता है। हम लोगों ने कभी भी गरीबी का फायदा नहीं उठाया, आखिर वो भी तो बच्चे ही हैं ना। अभी बाहर से जोर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। दोनों दौड़कर बाहर जाते हैं तो देखते हैं लड्डू के हाथ पर काफी सारे चोटें थीं। ओह गॉड, आर्यन बेटे, तुम ठीक तो हो ना? लड्डू, क्या हुआ मेरे बेटे को? माँ, वो मैं पटाखे लेकर जा रहा था कि तभी सामने से एक बाइक वाले अंकल आए और मैं बाइक के सामने आने ही वाला था कि तभी लड्डू ने मुझे बचा लिया और उसके हाथ जख्मी हो गए। लड्डू बेटा, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा ना। देख, भगवान ने मुझे कितने जल्दी मजा चखा दिया। कोई बात नहीं आंटी, मैं अब ठीक हूँ। लड्डू मेरे बेटे, चल घर चल, मैं तेरे जख्मों में मरहम लगा देती हूँ। रज्जो रुको, कहाँ जा रही हो?
मुझे माफ कर दे रज्जो। दीदी आप माफी मत मांगिए, आप बस लड्डू के लिए प्रार्थना करिएगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो तो मैं जरूर ही करूंगी। आज से मेरा बेटा सिर्फ आर्यन ही नहीं बल्कि लड्डू और मुन्नी भी है। मैं भला अपने इन दो बच्चों को कैसे भूल सकती हूँ। जा रज्जो, अभी तू घर जा, पर शाम को जरूर आना। कोई काम करने नहीं बुला रही हूँ, शाम को हमारे साथ मिलकर दिवाली मनाने आना। बच्चों तुम लोग भी जरूर आना, और ये कुछ मेरी तरफ से तोहफे समझ के रख लो। रज्जो ये लो। दीदी ये सब किस लिए? अरे क्यों, तुम्हें भी तो हमारी तरह दिवाली मनाने का पूरा पूरा हक है। रज्जो अपने बच्चों को लेकर घर वापस चली जाती है और फिर शाम होते ही बच्चों को लेकर वापस अवनी के घर आ जाती है और फिर सभी मिलजुल कर खूब अच्छे से दिवाली का आनंद उठाते हैं। बंटी, क्या तू मुझे वो खिलौने देगा जो तू मुझे कल दिखा रहा था? मैं तुम्हें कैसे दे दूंगा, मेरे पापा इंग्लैंड से लेकर आए हैं। तुम जैसे गरीब लोग तो इस तरह के खिलौने कभी देखे भी नहीं होगे ना। सोहम को बंटी की बातों का बहुत बुरा लगता है। बंटी कहाँ है तू? कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। माँ मैं तो यहाँ हूँ। ओफो बंटी, मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। इतनी देर से तू कहाँ था? अच्छा चलो कोई बात नहीं। चलो मैंने तेरे लिए पालक पनीर बनाई है, तुझे बहुत पसंद है ना? अरे वाह, पालक पनीर। बंटी सोहम को चिढ़ाकर ऐसा कहता है और फिर अपनी माँ के साथ घर चला जाता है। अरे बेटा सोहम, तू घर आ गया? चल जल्दी जल्दी मुंह हाथ धो ले, मैंने आज तेरे पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। माँ मुझे आलू के पराठे नहीं खाने हैं। अच्छा तो क्या खाना है मेरे बेटे को? मुझे भी वही खाना है, पागल पनीर। बेटा वो पागल पनीर नहीं, पालक पनीर होता है। हाँ हाँ जो भी है, मुझे भी वही खाने हैं। बंटी की मामा ने उसके लिए पागल पनीर बनाया था। अरे मेरे लाल, हम उनकी तरह नहीं हैं। फिर सुमन को एहसास होता है कि वो इस तरह की बातें अपने छोटे से बेटे को कैसे ही समझाएगी, तो फिर वो अपना मुंह बंद कर लेती है। अच्छा ठीक है सोहम, मैं तेरे लिए पागल पनीर जरूर बना दूंगी। सच में माँ, तुम बहुत अच्छी हो। सुमन ने पालक पनीर बनाने का वादा तो कर लिया था, पर असल बात तो यह थी कि ना उनके घर में पालक था और ना ही पनीर। मैंने सोहम से पालक पनीर बनाने का वादा तो कर लिया है, पर मैं बनाऊंगी कैसे? हम तो इतनी मुश्किलों से आटे चावल ही खरीद पाते हैं, पालक और पनीर कहाँ से लेकर आएंगे? चलो मान लिया कि पालक तो खेत से आ भी जाएंगे, पर पनीर वो तो काफी महंगा हो गया है। हम जैसे गरीब भला पनीर के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। ये सब सोचकर सुमन बहुत उदास थी। अरे सुमन क्या बात है, किस सोच में डूबी हो? अरे आप आ गए। अब आप देख लीजिए, आपके प्यारे लाडले बेटे ने फरमाइश की है पालक पनीर खाने की, तो फिर बनाओ पालक पनीर, इतनी दुविधा कैसी? आप तो बड़ी आसानी से कह दे रहे हो जी, पर सच तो आप भी जानते हो पालक पनीर कितना महंगा मिलता है बाजारों में। ना हम बाजार से खरीद सकते हैं और ना घर पे बना सकते हैं। ओफो सुमन, अगर हमारे बेटे ने फरमाइश कर ही